हरतालिका तीज। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती जी की सखिया ने उनका अपहरण कर जंगल में छिपा दिया था ताकि माता पार्वती का पिता उनका विवाह इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से ना कर सके। दरअसल पार्वती जी शिव जी के मन ही मन अपना पति मान चुकी थी, इसलिए उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गईं। जंगल में एक गुफा के भीतर माता पार्वती ने भगवान शिव की आराधना की और भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी के शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की, साथ ही रात भर जागरण भी किया। पार्वती जी के तप से भगवान शिव ने खुश होकर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण करने लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ गया। पौराणिक मान्यता के अनुसार पिता के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान माता पार्वती सहन नहीं कर पाई थी और उन्होंने स्वयं को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया था। इसके बाद उन्होंने राजा हिमांचल के घर में अगला जन्म लिया और इस जन्म में भी उन्होंने शंकर जी को ही अपने पति के रूप में प्राप्त किया। शंकर जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। देवी पार्वती सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। उनकी ऐसी हालत देखकर राजा हिमांचल को चिंता होने लगी और उन्होंने नारद जी से बात की। इसके बाद उन्होंने पार्वती जी का विवाह भगवान विष्णु से करने का फैसला लिया, लेकिन देवी पार्वती विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थी। ऐसे में उनके मन की बात जानकर उनकी सखियों ने उनका हरण कर लिया और जंगल में छिपा दिया। मान्यता है कि भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भोलेनाथ की स्तुति की और रात्रि में जागरण किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का त्याग भी कर दिया था। उनकी यह कठोर तपस्या 12 साल तक चली। पार्वती की इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने दर्शन दिए और इच्छानुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद से हर साल महिला अखंड सौभाग्य के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती है। डिस्क्लेमर: ये लेख लोक मान्यता पर आधारित है। यहाँ दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता संपूर्णता के लिए उत्तरदायी नहीं है।